ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को रोज़ श्रीमत देते हैं। बाबा ने कहा है, मेरा कदर किस बात में है। आप बच्चे, हाँ, बाबा इतना बड़ा है और फिर इतना हमारा भला करता आकर, तो उसकी हमें कितनी कदर होनी चाहिए, कितनी, सबसे ज़्यादा, हाँ, कितनी कदर हो। तो बाबा ने आज उसकी बात सुनाई है कि मेरा कदर किस बात से माना जाएगा। कई बार भक्ति में तो ये भी ज्ञान नहीं था, बस शिव शिव बोलते रहना, समझते हम बहुत कदर कर रहे हैं, हाँ, या जो भी लोटी चढ़ाना, हाँ, या आवाज़ लगाना, उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। बाबा ने आज कहा है, मेरा कदर तब है जब आप मेरे कहने पर चलो। माना जो श्रीमत मैं सुनाता हूँ उस पर चलकर दिखाओ तो कदर माना जाए। हाँ, कदर माना ही कहना मानना ना, कहना ही ना माना तो कदर कही जाएगी, नहीं कही जाएगी। फिर आज बाबा नई बात सुनाते हैं। बाबा को तो हम जादूगर कहते ही हैं, है ना, भगवान जादूगर है, दुनिया भी कहती है वो जो चाहे कर सकता है, करता भी है। जो बात मुश्किल लग रही होती है, अनुभव होगा आपके जीवन में, हाँ, असंभव भी होती है, और वो कैसे अचानक ठीक हो जाती है, हाँ, जैसा चाहते हैं वैसी हो जाती है, तो विश्वास नहीं आता अपने ऊपर भी कि हम कर सकते हैं। स्पष्ट दिखाई देता है कराने वाला बाबा है। लेकिन बाबा ने आज जादूगर और हिसाब से भी कहा है। बाबा ने कहा है, मैं तो कहता हूँ कि तुम बच्चे भी जादूगर हो। आप जादूगर हो? हुँ? आप जादूगर हो? बाबा कह रहा है तो है, राइट, हाँ? इतना निश्चय चाहिए, हाँ? उसने कह दिया तो उसको पता नहीं क्या, हाँ? तो बाबा ने किस हिसाब से आज जादूगर कहा है। बाबा ने कहा, आप इतने जादूगर हो जो मेरी सारी प्रॉपर्टी को अपना बना लेते हो, हक लगा लेते हो। हाँ, कैसे हक लगा लेते हो? बाबा कहते हैं, मुझे ही अपना वारिस बना लेते हो, मैं आपका वारिस बन जाता हूँ। तो देखो, इस समय हम वारिस बनाते हैं कि बाबा की सेवा करनी है। वारिस की सेवा करते हैं ना, वारिस पैदा होता है तो क्या करते हैं, माँ बाप देखो दिन रात उनके पीछे लगे रहते हैं। बूढ़े होने तक भी माँ बाप हर समय बच्चे कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, यहाँ तक कि हाँ, वो कहेंगे मैं 2 रोटी खा के भी गुजारा कर लूँगा, बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ, हर बात में। तो बाबा ने कहा, जब आप ऐसी सेवा मेरी करते हो, तन भी लगाते हो, मन भी लगाते हो, धन भी लगाते हो, समय भी लगाते हो, तो मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए बंध जाता हूँ। ये जादू करते हो आप सब, वंडर है ना जो, हाँ, बाबा को अपना वारिस बनाकर अपना अधिकार बना लेना। जो बच्चा सेवा करता है तो माँ बाप क्या करते हैं, हाँ, बच्चों को आपस में यही डर होता है, माँ बाप इसको ही सहारा दे के ना पूरा कर दे, हमें पता ही ना चले कहीं, हाँ, क्योंकि ये तो बड़ा लाडला है बाप का, होता है ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं, आप मुझे अपना वारिस बनाकर और सारी मेरी प्रॉपर्टी लेने का हक बना लेते हो। ये भी एक जादू है। इस और बड़ा जादू क्या होगा, हाँ? तो बाबा को अपना बच्चा बना देना और फिर उसकी सेवा करना और फिर खुद वारिस बन जाना। वो अपना सब कुछ आपको अपना वारिस बना लेता है कि मेरा जो कुछ भी है वो किसका है, आप बच्चों का है। पहले आप बाबा बाबा का कहते हो, हाँ, कहते नहीं, जो करते हैं, कहते तो सब है, जो कुछ है सो तेरा। भक्ति में भी कहा, किया तो नहीं ना तेरा, रखा तो मेरा ही।
तो बाबा कहते हैं जो मेरे को वारिस बनाते हैं तो मैं उनको भी वारिस बना देता हूँ। ये है जादू का खेल। फिर आज एक बाबा ने सावधानी भी दी है, लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल समझते हो ना? हाँ, कचहरी। किसने क्या किया, किसने क्या किया, कैसा किया। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे वो कचहरी ज़्यादा काम किन पर करेगी? ऐसे तो सबके लिए होगी। हाँ, जिसने जैसा किया है वैसा पाएगा। ये नियम तो सबको ही पता है। जो करेगा और फिर जैसा करेगा वैसा पाएगा। किया ही गड़बड़ वाला है, दिखावे वाला है, तो मिलेगा भी दिखावे वाला। जितना करेगा बोलो उतना पाएगा, ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन आज बाबा ने और एक सीक्रेट सुनाया है कि कई करके भी वापिस लेने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए विशेष ट्रिब्यूनल बैठती है। सज़ा का, हाँ, सज़ा, ट्रेटर बन जाते हैं, भगवान की डिससर्विस करते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। हाँ, भगवान की डिससर्विस माना ग्लानि करेंगे। हाँ, फिर कहेंगे मैंने वहाँ इतनी सेवा की, मुझे क्या मिला। ऐसी ऐसी बातें करने वालों के लिए ही बाबा कहते ट्रिब्यूनल बैठती है। भगवान की सेवा करे और रिटर्न नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। और अगर इस इच्छा से सेवा करते हैं तो वो सेवा ही नहीं है, वास्तव में दिखावा है ना। फिर कोई वापस लेने की कि मुझे उसके बदले में क्या मिला, या जो मैंने दिया नहीं तो वही वापस करो, कोई कोई ऐसे भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल होगी, तो आप समझ लो कितनी बड़ी सज़ा होगी उसको ना। आज ये बाबा ने बड़ा सख्ती से कहा है, ठीक है। दूसरा बाबा ने कहा नंबरवार तो हैं ही सब, एक जैसे तो है ही नहीं। हर एक का पुरुषार्थ भी अपना अपना है, एक जैसा तो हो नहीं सकता। तो फिर बाबा कहते हैं उसका भविष्य भी नंबरवार ही बनता है।